प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे। खुदावन की रूह पाक, उसकी ग्रेस आप लोगों के साथ होगी और वो आपको टच करेगी, ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और वो मस्सा पाक रूह का आपको छुएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा परमेश्वर के वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर की बुलाहट में आशीष, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 शमूएल 8:2 में लिखा है। फिर उसने मोआबियों को भी जीता और इनको भूमि पर लिटाकर डोरी में मापा। तब 2 डोरी से लोगों को मापकर घात किया और डोरी भर के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पुराना समय में जब युद्ध होते थे तो लोगों के साथ होते थे, देशों के साथ होते थे, क्योंकि यह परमेश्वर की बुलाहट थी दाऊद की ज़िंदगी में। जब उसने परमेश्वर की बुलाहट को अपनी ज़िंदगी में पूरा किया तो परमेश्वर ने उसका नाम ऊंचा किया और उसको उसको सब प्रकार की भेंटें दी और उसके सब प्रकार की ज़रूरतों को भी पूरा किया और सब प्रकार की आशीष उसकी ज़िंदगी में दी। अब आपको यह बात ध्यान से समझनी है कि मेरी बुलाहट क्या है। दाऊद ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। आज आपकी बुलाहट देशों को, लोगों को मारना नहीं है, क्योंकि हमारा जो अब युद्ध है वह मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब जब आप लड़ेंगे और जीतेंगे तब तब आपके पीछे कुछ आशीषें होंगी जो पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। आप युद्ध में हैं और उस लड़ाई को अगर आप लड़ें और जीतें तो आपके पीछे आशीषें इंतज़ार कर रही हैं। वह आशीषें आपके परिवार की मुक्ति है, वह आशीष आपकी आर्थिक है, वह आपकी चंगियाई है, वह सब प्रकार की आशीषें जो परमेश्वर ने आपको देनी है आपके लड़ने और जीतने पर निर्भर करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते और न ही वे जीतते हैं और न ही वे आशीषों को ले पाते हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। बाइबल कहती है कि जब जब दाऊद लड़ा, लोग उनके पास भेंट लेके आने लगे और उससे आर्थिक आशीष मिली। बाइबल कहती है, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे नाम को बड़ा करूँगा और मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊँगा। परमेश्वर ने कहा, अपनी नहीं तेरी महिमा को बढ़ाऊँगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। मैं तुझे छुड़ाऊँगा, तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊँगा। अगर तू मेरे छाए हुए स्थान के ऊपर बैठा रहे जो मैंने तुझे दिया, वह विश्वासी होने का, एक पास्टर होने का उस स्थान पर अगर तू खड़ा रहे और अड़ा रहे और लड़ता रहे तो मैं तुझे यह सब आशीषें तुझे दूंगा। मेरे प्रियो, आपका जो जो युद्ध है वह शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। अब उस युद्ध में जीतने के लिए आपको पहली चीज़ जो चाहिए वह है पाप के ऊपर जीत पाना, क्योंकि आपका युद्ध शारीरिक नहीं जो आप शरीर की ताकत से जीतने वाले हैं, आपका युद्ध एक आत्मिक है। तो आप आत्मिक ताकत से जीतने वाले हैं। पाप की ताकत तो तोड़ने के लिए आपको उपवास प्रार्थना करनी है। जब आप उस पाप पर कब्जा कर लेते हैं और उसे हराते हैं, उसके बाद जो जीत परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वह पक्की है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं आत्मिक ताकत से प्रार्थना और उपवास के द्वारा पाप पर जीत पाऊँगी और आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस से नहीं है, लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई हम शैतान की शक्तियों के साथ है और उस पर जीत हम प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, खुदा के पीछे चलने के द्वारा ही पा सकते हैं। और चलना कैसे है पीछे? जब हम कोई पाप नहीं करेंगे, गुनाहों से दूर रहेंगे और खुदावंद से रोज़ अपने गुनाहों की माफ़ी को मांगेंगे कि परमेश्वर
जो गुनाह हमारी लाइफ में जाने और अनजाने में हुए हैं, हम उन गुनाहों की माफ़ी को मांगते हैं। जब आप गुनाहों की माफ़ी को मांगेंगे तो वो परमेश्वर आपको माफ़ भी करेगा, क्योंकि वो पाक और पवित्र परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा से हर दिन अपने आप को भरे। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आशीषें देने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए हैं। सो खुदा आप लोगों के जीवनों में बरकतें दे, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दे और आपको ऊंचा खड़ा करे, और खुदावन की सामर्थ सचमुच आपकी लाइफ में कार्य करे, क्योंकि जहाँ कहीं खुदावन का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। वो आपको आज़ाद करे हर एक गुनाहों से, हर रोगों से। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।